नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो रेवती नक्षत्र के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति अपना कैरियर कहां कहां बना सकता है, किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसकी रुचियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा रेवती नक्षत्र के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो देखते हैं रेवती नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी है इसके बुध, शुभ ग्रह है और इसे नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है और इसे राजकुमार की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अब रेवती नक्षत्र के चारों चरण जो है, रेवती नक्षत्र के चारों चरण पड़ते हैं मीन राशि में और इस मीन राशि के स्वामी हैं, राशि स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, हमने देखा यहां पर कि रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है, बुध हैं। रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में पड़ते हैं और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। अब हम देखते हैं इस नक्षत्र की प्रकृति कैसी है। क्योंकि इसका जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी है, वो शुभ ग्रह है, अतः इसकी जो प्रकृति है कैसी होगी, सात्विक होगी। बुध भी सात्विक, बृहस्पति भी सात्विक। तो ये आपके अंदर सात्विकता का गुण, ये नक्षत्र, ये राशि आपके अंदर सात्विकता का गुण लाने का प्रयास करती है। अब हम देख लेते हैं इसके देवता कौन है। देवता है इसके पूषा। पूषा कौन है? पूषा जो है सूर्य का एक रूप माने गए हैं, ये सूर्य का रूप है और ऐसा माना जाता है कि ये मिलन के देवता हैं, इन्हें मिलन का देवता कहा जाता है। अब मिलन जैसे विवाह के कारक, विवाह भी एक प्रकार का क्या है, मिलन का कार्यक्रम है। जैसे सड़क है, कोई मार्ग जाता है तो वो भी क्या करता है, मिलवाता है दूसरे को। ठीक है, तो जहां पर भी मिलन जैसी चीजें आ रही हैं तो वहां पर हम पूषा देवता को मानेंगे, ये माना जाएगा कि वहां पर पूषा देवता का काम है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर रेवती नक्षत्र आ रहा है तो आपको मालूम है हमारा एक वीडियो था गंडमूल नक्षत्र पर, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। उसमें हमने बताया था कि रेवती नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है वो गंडमूल कहलाता है। तो यदि आपका रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हो रहा है तो आप लोग गंडमूल की शांति तो अवश्य ही करवाएं। वैसे रेवती नक्षत्र में ही यदि जन्म हो रहा है तो आप लोग मूल की शांति करवाएं, लेकिन यदि चौथे चरण में जन्म हो रहा है तो आप लोग गंडमूल की शांति निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से करवाएं। ठीक है, ये बच्चे के हित में है, बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है। तो मूल की शांति, आप लोग मूल की शांति करवाएं, ये मेरी सलाह है एक ज्योतिषी के तौर पर। अब हम आते हैं सीधे कैरियर पर कि ऐसे लोग कहां कहां कैरियर बना सकते हैं, कहां कहां संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये देखिए कि जो नक्षत्र स्वामी हैं वो बुध हैं और जो राशि स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। तो ऐसा माना गया या ऐसा समझ में आता है इस नक्षत्र के बारे में कि जिन जातकों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, ऐसे जातक पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते हैं, पढ़ने की भूख पाई जाती है इनमें। और ऐसे लोग जो है कथावाचक, क्योंकि पढ़ाई का संबंध आ रहा है, यहाँ पर बुद्धि का संबंध आ रहा है, तो ऐसे लोग एक अच्छे कथावाचक होते हैं, उपदेशक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग किसी धार्मिक संस्था से जुड़े होते हैं, धार्मिक संस्था के प्रधान भी हो सकते हैं। धार्मिक संस्था या तो सदस्य होते हैं या प्रधान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो जुड़ाव है वो किसी न किसी धार्मिक संस्था से रहता है। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी होते हैं, ऐसे लोग अच्छे हस्तरेखाविद होते हैं, ऐसे लोग किसी न किसी ट्रस्ट से जुड़ना पसंद करते हैं या ट्रस्ट से जुड़े होते हैं, इससे भी जुड़े होते हैं ऐसे लोग अच्छे कवि होते हैं, कविताओं में इनकी विशेष रुचि रहती है, कवि। ऐसे लोग जोकर, ऐसे लोग गप्पी, मतलब कि चूंकि बुध आ रहा है, बुध को गप मारने का बहुत शौक रहता है।
यदि आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, आप बुध से प्रभावित हैं, तो यकीन मानिए, विश्वास करिए कि आपके अंदर ऐसे लक्षण पाए जाते होंगे। कम या ज़्यादा मात्रा वो एक अलग चीज़ है, पर आपको गप मारने का शौक होगा बुध के प्रभाव के कारण। आप जो है व्यंग्यकार, यदि आप व्यंग्यकार, हो सकता है लेखन के क्षेत्र में व्यंग्यकार भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप जब बातें करते हो तो व्यंग्य टाइप का करते हो, ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपकी जो शैली है, बात करने की शैली है, वो व्यंग्यात्मक हो सकती है। आपको हंसी मजाक करने का बहुत शौक हो सकता है। अब सामने वाला उसको किस वे में लेता है वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आपके ये शौक है, आपका ये तरीका है, आपका ये लहजा है, आपकी ये शैली है कि आपको जो है गप मारने का, आपको व्यंग्यात्मक शैली में बात करना पसंद होता है। आप जो है कार्टूनिस्ट, आप या तो कार्टून देखना पसंद करते हैं, या आपका मन करता होगा कि कहीं ना कहीं हम भी कार्टून चैनल बनाएं, हम भी कार्टून टाइप का कुछ ना कुछ ऐसा करें, बुध के प्रभाव के कारण। बच्चा है ना बुध, राजकुमार की संख्या दी गई है, बालक की संख्या दी गई है, तो बच्चों वाले काम इसको पसंद है। एक जगह कभी इसका मन नहीं लगता है बुध का, एक काम किया फिर दूसरे में मन लगा, फिर दूसरा काम कुछ दिन किया, फिर तीसरे बारे में सोचता है, ठीक है। एक जगह मन स्थिर भी नहीं रहता बच्चों की तरह। तो ऐसे व्यक्ति का मन, जिसका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, जो बुध से प्रभावित है, तो ऐसे जातक इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, इन क्षेत्रों में उसका मन लगता है, ठीक है। अब यदि गंभीरता की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति बुध और बृहस्पति के प्रभाव के कारण नेता बनते हैं। ऐसे लोग अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं, क्योंकि जो बुध है वो बहुत चतुर है, और नेता और राजनीति में चतुराई का बहुत उपयोग होता है। चतुराई वाली बुद्धि बहुत काम आती है यहाँ पर। अब राहु को भी देखना है, वो भी अच्छी सफलता दिलवाता है, देखना पड़ेगा कुंडली, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि बुध और बृहस्पति के कारण ऐसे लोग नेता और राजनीति इसमें भी अच्छा करते हैं। ऐसे लोग शिक्षा विभाग, दोनों ही शुभ ग्रह हैं बुध और बृहस्पति, ऐसे लोग शिक्षा विभाग में जाना पसंद करते हैं, शिक्षा विभाग इनका प्रिय क्षेत्र हो सकता है। ऐसे लोग पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी क्या है, जहां पर ऐसा विभाग जहां पर निर्माण कार्य होते हैं, जहां पर पुल पुलिया बनते हैं, जहां पर सड़कें बनती हैं, वहां पर ऐसे लोग जा सकते हैं। ऐसे लोग संचार विभाग, कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, तो ऐसे लोग इस तरह के फील्ड में जा सकते हैं, जैसे मोबाइल लाइन है, टेलीफोन लाइन है, जैसे डाक सेवा है, ठीक है, इस तरह के समाचार पत्र है, लिख देते हैं। समाचार पत्र भी संचार का एक तरीका है, समाचार पत्र है, प्रेस है, जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर बोलने की कला, जहाँ पर जैसे न्यूज़ चैनल है, यहाँ पर बोलने का काम है, तो बुध क्या करता है, ये बोलने का काम करता है। बुध और बृहस्पति दोनों ही जो है बुधवाणी का कारक है। अच्छा बोलने को कहोगे तो कहो घंटों लगातार बोलते रहे ऐसे लोग, तो बोलने की कला इनमें अच्छी पाई जाती है जो लोग बुध से प्रभावित हैं। अब जैसे कई लोग हकलाते हैं, तो हो सकता है उनका बुध कहीं ना कहीं कमजोर हो। बुध कमजोर होने के कारण जो, और दूसरा भाव कमजोर होने के कारण ऐसे लोग कभी कभी हकलाने भी लगते हैं। आपने कभी लोगों को देखा होगा हकलाने वाले लोगों को, तो इसका कारण क्या है, या तो उनका दूसरा भाव कमजोर है कुंडली का, या फिर उनका बुध कमजोर है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। और तो अब हमने देखा कि ऐसे लोग और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ऐसे लोग नाई बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जाति का ही नाई हो तभी वो, कटिंग का काम आजकल बहुत से लोग प्रोफेशन बना लिए हैं। अब एक व्यवसाय के रूप में ये चल पड़ा है। कई समाज के लोग, कई तरह का जाति के लोग इस तरह का काम अब करते हैं। अब इसमें जाति व्यवस्था वाली बात नहीं रह गई है, ये शौक वाली बात रह गई कि किनको कहाँ से पैसा कमाना है। अब ऐसे लोग दर्जी का काम, यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं, यहाँ भी इनकी रुचि हो सकती है। ऐसे लोग आबकारी विभाग में, ये जो आबकारी विभाग है ये राहु, शनि और बुध, ये इनके विभाग हैं। ये बृहस्पति नहीं ले जाती आबकारी विभाग में, ठीक है। बुध के प्रभाव के कारण आप जो है स्टेनो बन सकते हैं और ऑडिटर बन सकते हैं। बुध के प्रभाव के कारण ऑडिटर भी बन सकते हैं आप, अकाउंट की लाइन में जा सकते हैं, गणित की लाइन में जा सकते हैं। हमने तो कुछ मेन लिखे हैं यहाँ पर। बुध के भी बहुत विस्तृत और व्यापक क्षेत्र हैं, ठीक। तो देख लीजिएगा आप पुराने वीडियो हमारे, जहाँ पर बुध का प्रभाव देखने को मिले तो इसको भी जोड़ लीजिएगा आप इसमें। और इसमें हमने देखा बुध आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, पिछले वीडियो में हमने राहु के बारे में बताया था, लेकिन राहु का जो मित्र है बुध, वो भी आपको फिंगरप्रिंट में एक्सपर्ट करता है, हैंडराइटिंग विशेषज्ञ बनाता है आपको।
हैंडराइटिंग विशेषज्ञ। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर कुछ चीजें जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। एक और होता है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, अभी कैलीग्राफर क्या है? कैलीग्राफर मीन्स होता है अच्छा लिखने वाला, जो लेखन, जो अपने लेख को बहुत बनावटी तरीके से लिखते हैं, अच्छी तरीके से लिखते हैं, सुलेखन कहते हैं हिंदी में अपन। तो अच्छा लिखने का काम जो है वो बुध और बृहस्पति के प्रभाव के कारण हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आज हमारी जो नक्षत्रों की सीरीज है वो आज पूरी होती है। अब हम ग्रहों के बारे में देखेंगे अलग से, अब हम राशियों के बारे में देखेंगे, अब हम कुंडली के बारे में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो एक नक्षत्र को लेकर जो अपन प्रेडिक्शन करते हैं, जो अपने जो क्षेत्र होते हैं नक्षत्र को लेकर, वो अपने यहाँ से आपके सामने रखे हैं। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, अपने ऊपर अप्लाई, आपके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं होता है ज्योतिष के ये नियम, वो भी देखिएगा आप लोग। तो नक्षत्रों की सीरीज पूरी होती है। रेवती नक्षत्र जो कि 27वां नक्षत्र है, आप इसको देखिए, समझिए, और यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो मूल की शांति अवश्य करवा लें, मेरी सलाह है आपको। ठीक है, तो बुध के यही क्षेत्र आपने देखे, और अगली बार हम फिर किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, फिर नए वीडियो को लेकर, नए ग्रहों स्थितियों को लेकर, कुंडली को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।